पतियां बुकलेट्स मिलती थी, है ना, जो सिनेमा के हॉल के बाहर। अच्छा, हाँ, एकदम एकदम याद है मुझे। फिल्म देख ली, गाना हमेशा रेडियो पे बजेगा नहीं, तो आप याद कैसे करेंगे उस गाने को? तो चौपतिया बुकलेट्स आपका मेमोरी गाना लिखा रहता था, मेमोरी एड होता था। तो आप देख सकते हैं कि लोग इसको बाद में गाते हैं, लिखा हुआ कि ये लाइन 2 बार गाना है, 2 बार गाना है, ऐसे ऐसे हाथ से लिखा हुआ है। 52 से 57 तक ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गाने बहुत कम बचे। अच्छा, वो भी लगभग बैन है। इसका क्या इमोरलिटी से भी कुछ लेना था? बिल्कुल बिल्कुल था। हारमोनियम बैन था, बहुत कम लोग जानते हैं। 1940 से 1970 के दशक तक अच्छा, हारमोनियम ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं बजा। क्यों? आप अक्सर सुनते होंगे, जो इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। इतिहास में सत्ता का खेल है। जो इतिहास कंट्रोल करता है वो वर्तमान भी कंट्रोल करता है, वो फ्यूचर भी डिसाइड करता है। इसलिए जब भी सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहले इतिहास की पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक बदल दिया जाता है। जी हाँ, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज मैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में हूँ और यहाँ पे एक बार जरा विजुअल्स पूरा दिखा दीजिए। यहाँ पे एक फिल्मों की, क्या आप जानना चाहेंगे फिल्मों का क्या इतिहास है, हारमोनियम का क्या इतिहास है, तबला का क्या इतिहास है? एक प्रदर्शनी लगी है। हमारे साथ डॉक्टर रविकांत हैं जो CSDS में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उन्होंने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। तो इसलिए फिल्मों का, तबला का, म्यूजिक का, रेडियो का क्या इतिहास है और उसके क्या मायने हैं, ये समझना समाज के लिए भी और इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे भी ज़रूरी है, इसलिए आपको भी ज़रूरी है। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। शुक्रिया रतन। ये आइडिया कैसे आया यहाँ एग्जीबिशन का? ये मेरे काम का ही विस्तार है। जो मैंने फिल्म हिस्टोरियन है डॉक्टर रविकांत, फिल्म हिस्टोरियन है, फिल्मों पर लिखते हैं जी। मेरे PhD के काम का विस्तार है। किताब में जो मीडिया की भाषा लीला जो किताब है उसका विस्तार है जी। मेरा आर्ग्यूमेंट उसमें ये था कि कोई भी माध्यम, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे रेडियो हो या फिर प्रिंट हो, फिल्म जर्नलिज्म हो, उसको अपने आप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको एक दूसरे से जोड़कर समझना चाहिए। इंटरलिंकेजेस। तो इसका नाम इसीलिए इंटरमीडिएशंस है। पन्ना, पर्दा, बाजा। पन्ना, पर्दा, बाजा। बाजा के 3 मतलब। हाँ। बाजा जो बजता है जी, हारमोनियम और रेडियो, है ना, ये तीनों। तो थीम पे बनाया आपने? ये हाँ, ये पन्ने का एक उदाहरण है। संगीत जो है, संगीत कार्यालय से निकलने वाली पत्रिका थी। यहीं से फिल्म संगीत पत्रिका भी निकलती थी। अच्छा। काका हाथरसी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटर रहे हैं और कंट्रीब्यूटर रहे हैं और उन्हीं का हाउस होल्ड था ये। लेकिन 20s 30s से निकलता, अभी भी निकलता है। अच्छा, अभी भी निकलता? अभी शायद बुक फेयर में आया होगा। इनकी दुकान भी आई होगी। तो इसमें देखिए कि उदय शंकर, रवि शंकर, ऐसे लोग इनके लिखते थे म्यूजिक, इनके एडवाइजरी बोर्ड में, एडिटोरियल एडवाइजरी। क्या बात है ना। तो RC बुराल जिन्होंने बड़ी भूमिका अदा की सिनेमा के हिस्ट्री में, म्यूजिक हिस्ट्री में, ये कलयुगी कीर्तन ठीक है। मतलब सिर्फ शुद्ध संगीत नहीं है, बल्कि संगीत में आनंद भी है, उसमें सटायर भी है, व्यंग भी है, कटाक्ष भी है, समाज पर भी है, संस्कृति पर भी है। चलिए, अगला थीम क्या है? मेरे साथ आद्या, ईशान और शालिनी भी है। हाँ। आद्या फिल्म में दिलचस्पी है, शालिनी भी फिल्म देखती हैं काफी, तो उनसे भी पूछेंगे क्या इसमें देखा जी। हाँ, आद्या, तो ये जो है पन्ने का एक और उदाहरण, कैसे पन्ने से सिनेमा बनता है, यानी उपन्यास पर आधारित फिल्म। लेकिन जब फिल्म बन जाती है तो उसके की तस्वीरों का इस्तेमाल फिर नॉवेल को बेचने के लिए किया जा रहा है ना। यानी अमृता प्रीतम की कादम्बरी पर फिल्म बन गई, तो आपने वो पिक्चर डाल दिया फिल्म से लेकर के, ताकि किताब बिके। जैसे अब्बास ने भी बॉबी को बेचने के लिए किया था, उसी तरह का काम किया था। गुलशन नंदा बहुत महत्वपूर्ण राइटर थे। लेकिन उससे पहले ये, बाय द वे, ये बिहार की कहते हैं। अच्छा। बिहार की पहली फिल्म थी, कल हमारा है, तो बिहार में बनी थी। गिरीश रंजन नाम के कुछ इंसान थे, उन्होंने बनाया था इसे। हिंदी फिल्म है? हाँ, हिंदी फिल्म कल हमारा है। जी जी जी, ठीक है। ये एक और फिल्म कल हमारा है, उससे अलग है। अच्छा, ये अलख निरंजन, मतलब जो धार्मिक साहित्य है वहाँ से भी थीम उठाया जाते थे। हमारे यहाँ तो हमेशा धार्मिक फिल्में बनी है। जब शोले हिट हुआ था, उसी समय जय संतोषी माँ के गाने भी बज रहे थे, उतने ही हिट थे उससे। तो एक तरफ शोले, दूसरी तरफ
जय संतोषी माँ। वो फिल्म से देवी निकली। हमारे सिनेमा में धर्म से कोई परहेज नहीं है और धर्म की आलोचना से भी परहेज नहीं है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, इसका पीरियड क्या है, कब से कब तक? आप इसको मान लीजिए कि हम 20 से कह रहे हैं कहानी, या 30 के आसपास से शुरू कर रहे हैं, 1920-30 और इसको हम 70s तक ला रहे हैं। अच्छा 70s तक। यहाँ प्री शोले। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। चलिए, तो ये पूरा तो ये एक पत्रिका निकलती थी, सरकारी पत्रिका, कॉलोनियल टाइम्स में, अंग्रेजों के जमाने में जी। इंडियन लिसनर अंग्रेजी में, आवाज उर्दू और हिंदी में। अच्छा। बाद में हिंदी में सारंग हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि उर्दू और हिंदी के बीच में स्प्लिट 1938 में कैसे होता है। जब कहा जा रहा है कि हम आवाज को एक उर्दू हिस्सा में कर देंगे और एक हिंदी हिस्सा में कर देंगे, फिर तो हम जानते हैं विभाजन भी हो गया, है ना। पहले उर्दू स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो बंद कर दिया गया। बिल्कुल, वो सब होने लगता है ना। ये तो बाद का है। वंदे मातरम छपा हुआ है आवाज के ये पे, लेकिन आप देख सकते हैं। अच्छा, मंटो इसके लिए काम करते थे। उनका आओ रेडियो सुने कार्यक्रम है, जो कि अब YouTube पे उपलब्ध है। किसी ने बोला है, उसको आप सुन सकते हैं। तो रेडियो का प्रचार भी कर रहे हैं मंटो उसके जरिए, उस नाटक के जरिए, और साथ साथ बता भी रहे हैं कि आपको रेडियो से क्या फायदे हैं, और हंसा भी रहे हैं। तो रेडियो के लिए उन्होंने हारमोनियम सीखी है। हारमोनियम बैन था, बहुत कम लोग जानते हैं। 1940 से 1970 के दशक तक अच्छा, हारमोनियम ऑल इंडिया रेडियो पर नहीं बजा। क्यों? इसलिए कि उनको, इनका जो उस समय के हमारे नेता थे, या जो ऑल इंडिया रेडियो के जो बड़े हुक्मरान थे, मुस्लिम थे। हाँ, बुखारी साहब। अच्छा। तो बुखारी साहब बोल रहे हैं कि ये तो भाई ईसाई पादरी लेकर के आए हारमोनियम, ऑर्गन था, उसको मॉडिफाई करके लोगों ने बनाया। और चूंकि हिंदू लड़कियों को, है ना, सीखना होता था, संगीत भी सीखना होता था, उनको जाहिर है खाना कैसे बनाना है वो सीखना होता था, कढ़ाई करनी है कैसे, तभी तो शादी होगी, जाहिर है। तो निपुण होना चाहिए, संगीत में भी निपुण होना चाहिए उनको, खाना के साथ संगीत में भी। तो ऐसी लड़कियों के लिए वो किताबें छपने लगी हारमोनियम की, और खूब किताबें बिकती भी थी, और हारमोनियम भी खूब बिकता था। लेकिन ये भारतीय संगीत का जो जीनियस है उसके साथ न्याय नहीं कर रहा था हारमोनियम, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। अच्छा, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। इन्होंने टैगोर से और नेहरू से चिट्ठी ले लिया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हारमोनियम अच्छी चीज नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए, तो बैन कर दिया। 70 में फिर शुरू हुआ। तो 2 बैन की कहानी भी यहाँ है। एक तो 52 से 57 तक ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्मी गाने बहुत कम बचे। अच्छा, वो भी लगभग बैन है। इसका क्या इमोरालिटी से भी कुछ लेना देना? बिल्कुल बिल्कुल था। सब ये लोग मानते थे कि भाई सिनेमा जो है एक सोर्स ऑफ करप्शन है। अच्छा, हमारे युवकों को, युवतियों को भ्रष्ट करेगा। फिल्मी संगीत मिश्र संगीत है, मिला जुला है, वो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। हमें तो शुद्ध संस्कार चाहिए, प्योरिटी। तो बाबा साहब भी फिल्म में, एक फिल्म का रेफरेंस मिलता है, और एक डायरेक्टर उनसे मिले थे। अच्छा। दिलीप कुमार साहब गए थे मिलने, लेकिन उन्होंने बहुत भाव नहीं दिया उनको। अच्छा। तो सिनेमा संगीत, ये संगीत चौपतिया बुकलेट्स मिलती थी, है ना, जो सिनेमा के हॉल के बाहर। अच्छा, हाँ, एकदम एकदम याद है मुझे। फिल्म देख ली, गाना हमेशा रेडियो पे बजेगा नहीं, तो आप याद कैसे करेंगे उस गाने को? तो चौपतिया बुकलेट्स आपका मेमोरी गाना लिखा रहता था, मेमोरी एड होता था। तो आप देख सकते हैं कि लोग इसको बाद में गाते हैं, लिखा हुआ कि ये लाइन 2 बार गाना है, 2 बार गाना है, ऐसे ऐसे हाथ से लिखा हुआ है। अच्छा, ये सिनेमा संगीत। वाह। उसी तरह से ये इंडेक्स बनाया है किसी श्रोता ने सिनेमा संगीत का। अच्छा, कौन सा, किस फिल्म का गाना किस पेज पे है। अच्छा, इंडेक्स बना हुआ है तांगे वाला। मेहनत है उनका, है ना, का श्रम देख सकते हैं आप एकदम। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड का पैनल है। ये वाला ना आम चीज है ना। ये कार्टून, ये दिलचस्प है। शंकर, और इसको पढ़ना जरूरी है। शंकर्स वीकली डिड नॉट स्पेयर नेहरू और नेहरूवियन ऑल इंडिया रेडियो और आकाशवाणी। ये दिखाइए। लेकिन इस समय कहा गया कि डोंट स्पेयर मी शंकर, एंड दे एक्चुअली शंकर डिड नॉट स्पेयर नेहरू। हाँ, तो भाई देखिए, नेहरूवियन है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, जहाँ पे केसकर साहब जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है परफॉर्म कर रहे हैं, और सारी जनता कहाँ देख रही है? रेडियो सिलोन या रेडियो गोवा, क्योंकि आपने फिल्मी गाने बंद कर दिए यहाँ, है ना। एक कार्टून के माध्यम से पूरा सिस्टम समझा दे रहे हैं। बिल्कुल।
ये जो सोजा राजकुमारी सोजा, ये राजकुमारी अमृत कौर हैं। अच्छा, तो गाने का इस्तेमाल कैसे कार्टूनों में हो रहा है उसकी एक मिसाल है ना। हेल्थ मिनिस्टर थी ना ये उस समय। हाँ, he is very civilized हुजूर, he dances only to film music, यानी सपेरा बीन नहीं बजा रहा है, म्यूजिक रेडियो बजा रहा है और उसी पे सांप नाच रहा है ना। हाँ, दिलचस्प है। इसी तरह बहुत सारे विजुअल्स हैं। तिलैया, अच्छा, जो कि कोडरमा का ट्विन टाउन था, है ना। ये कुछ गंज डुंडवारा है ना, मजनू का टीला, ये सब कुछ इलाके हैं जहाँ से लोग श्रोता फरमाइशें भेजते थे, रिक्वेस्ट पोस्ट कार्ड में कभी कभी तार भी भेज देते थे, टेलीग्राम भी भेज देते थे। ये भी जो है कार्टून बना हुआ है, डायरेक्टर हिंदू मुसलमान। अच्छा, ये सेंसरशिप पे कार्टून है, ये कम्युनिटी सेंसरशिप है ना। ये डायरेक्टरों के विचार है ना। और उन पर क्या कहा है, कोई कह रहा शुद्ध हिंदी में बनाओ फिल्म, अश्लीलता से बचाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, डायरेक्टरों के विचार। और ये जो है गानों को लेकर के कैसे कार्टून सुधीर दर बनाते थे। एक क्षमा पत्रिका थी उर्दू की, बहुत खूबसूरत पत्रिका। हाँ, तो इसका हिंदी वर्जन में निकलता था, सुषमा, दिल्ली से ही। ये हम लोग 70s में आ गए। ये 70s है, ये माधुरी है। हाँ, 70s में आ गए। माधुरी है, अरविंद कुमार इसके एडिटर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही पत्रिका थी और बेहद अच्छी पत्रिका थी। इसमें भी गानों की स्वर लिपि आप देख सकते हैं। हाँ, है ना, कि कैसे गाना है। आजकल इस तरह के मैगजीन्स निकलते हैं। आजकल कम हो गई, अभी भी पत्रिकाएं निकल रही है लेकिन कम हो गई है। माधुरी तो बंद ही हो गई, फिल्म फेयर होकर भी बंद हो गई। इंडिया हैबिटेट सेंटर में हूँ और पूरी ये एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत सारे विजुअल्स हैं और इस पे और विस्तार से चर्चा रविकांत जी के साथ अम्बेडकरनामा पर करेंगे। लेकिन ये फिल्मों का इतिहास जाना, इंस्ट्रूमेंट्स का इतिहास जाना, ये भी ज़रूरी है। आपके सोच समझ को व्यापक करता है और इसमें सिर्फ फिल्म ही नहीं है, इसमें राजनीति भी है, सटायर भी है, सब कुछ एक साथ है। राजनीति तो होती ही है और उस पीरियड को आप समझ सकते हैं। और शुक्रिया आपका सर, और फिर आपसे इस पे चर्चा करेंगे। बहुत शानदार है, पूरा देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये गुलशन नंदा को डेडिकेटेड है। अच्छा, ये पूरा ये गुलशन नंदा को डेडिकेटेड है। गुलशन नंदा 1960 के स्टार राइटर थे, कई फिल्में बनी इनके उपन्यासों पर। हाँ, ये तो वही रिपीट है। ये लिसनर्स जो अपनी पत्रिकाएं निकालते थे, छोटे छोटे श्रोता, छोटे छोटे शहरों से। अच्छा, इस पर आखिरी चीज पर फोकस कीजिए, इन दोनों पे। श्रोता कर क्या रहे हैं, है ना, इनका धंधा पानी क्या था। बस चालक हैं, दर्जी हैं, है ना, तेली हैं, तंबाकू बेचने वाले हैं, कागज बेचने वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, ब्यूटिशियन हैं, रेडियो बेचने वाले हैं, बनाने वाले, फोटो स्टूडियो चलाने वाले हैं, बढ़ई हैं, जो अपना काम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर सकते हैं रेडियो सुनते हुए। तो ये है हमारे श्रोता। इधर बिनाका का सफरनामा ऐसे भी। हाँ, हम जब सिलोन गए थे ना, तो रेडियो सिलोन के अंदर रिकॉर्ड रूम की, ये डिसिल्वा है, सुभाषिनी डिसिल्वा, ये ज्योति परमार और ये हम लोग लिसनर्स जो हम उनसे मिलने गए। ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट। हाँ, ये वहाँ एक म्यूजियम है। अच्छा। कोलंबो में रेडियो सिलोन म्यूजियम का एक हिस्सा है। ये विविध भारती एक फिल्म हमने यहाँ पर रखी थी, उसी के कुछ स्नैपशॉट्स हैं। अच्छा, फिल्म्स डिवीजन ने ये फिल्म बनाई थी। ठीक है, ये कुछ और लिसनर्स वो हैं, मैगजीन्स हैं। तो मुख्तसर में यही है। शुक्रिया। तो अभी इंडिया हैबिटेट सेंटर में हूँ और फिल्मों के ऊपर उनके मैगजीन्स और तमाम ये प्रदर्शनी लगी है। रविकांत जी समझा रहे थे हम लोग को। पूरा वीडियो देखिए और बच्चों को भी दिखाइए, इससे ज्ञान वर्धन होगा। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।